अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर आपको परिंदों की आवाज़ सुनना पसंद है और आपके घर में कोई बागीचा है और आप चाहते हैं कि आपके घर के किसी कोने से परिंदों की सुरीली और पुरसुकून आवाज़ आपके कानों तक पहुँचे, तो स्ट्रॉबेरी फिंच एक मौजूद और बेहतरीन परिंदा है। इसकी मादा की आवाज़ मध्यम जबकि नर की आवाज़ तेज़ होती है। स्ट्रॉबेरी फिंच एशियाई ममालिक में आसानी से मिल जाता है और इन ममालिक में इसकी कीमत भी बहुत कम है। पाकिस्तान में इस परिंदे को लाल या फिर सुर्ख, फॉरेन कंट्री में स्ट्रॉबेरी फिंच और रेड मुनिया के नाम से पुकारते हैं। भारत के इलाके अहमदाबाद और गुजरात में कसीर तादाद में पाए जाने की वजह से इस परिंदे को आवा दावट, आमा दावा या आवा दावा के नाम से पुकारते हैं। ये पाकिस्तान और भारत समेत जनूबी एशिया के दीगर ममालिक में जरखेज घास वाले मैदानी इलाकों में पाया जाता है, जहाँ पानी के करीब लंबी लंबी घास वाफर मकदार में मौजूद हो। इसका साइज सर से दुम तक 3 से 4 इंच तक होता है और वजन तकरीबन 9 ग्राम होता है। स्ट्रॉबेरी फिंच की सुरीली आवाज़ और खूबसूरत रंग की वजह से इसे मकामी इलाकों से पकड़कर इसको बहुत बड़ी तादाद में दूसरे ममालिक में फरोख्त किया गया, जिसकी वजह से अब ये परिंदा इन इलाकों से तकरीबन नापैद हो चुका है। जंगलों में ये घास के बीज, पौधों की जड़ें, दरख्तों के पत्ते और मिट्टी, इसके अलावा बिल्कुल छोटे छोटे सुंडी नुमा कीड़े, दीमक, मेलवर्म और चींटियाँ भी खाता है। स्ट्रॉबेरी फिंच 8 माह की उम्र में अडल्ट होते हैं और सावन के महीने में ब्रीड शुरू करते हैं। ये 4 से 6 अंडे देते हैं। हैचिंग के 12 से 14 दिन बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं। बच्चों का कलर ब्राउन होता है। जैसे जैसे मादा बड़ी होती है तो उसके जिस्म पर सफ़ेद रंग के धब्बे ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं और नर का जिस्म सुर्ख होना शुरू हो जाता है। सर्दियों के मौसम के आगाज़ से अप्रैल के महीने तक इनकी चोंच गहरे स्याह रंग में तब्दील हो जाती है और परों का रंग भी काला होने लगता है और गर्मियों के मौसम में इनकी चोंच शुरू हो जाती है। रंग बदलने की ये खूबी इनमें हैरान कुन है। इसकी उम्र तकरीबन 7 से 10 साल तक होती है। वैसे तो ये बहुत पुरसुकून परिंदा है, लेकिन ब्रीडिंग के वक्त जारहाना मिजाज के हो जाते हैं। इसके इसी मिजाज की वजह से इससे पिंजरों में ब्रीड लेना बहुत मुश्किल काम है। इनसे ब्रीड लेने के लिए बहुत सी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना पड़ता है। ये बहुत ही गैरतमंद परिंदा है। अगर इसकी मादा के पास कोई दूसरा नर आने की कोशिश करे तो दोनों नरों के दरमियान बहुत लड़ाई होती है। नर अपनी मादा के साथ कभी नहीं छोड़ता। इस परिंदे की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए पहले वक्तों में लाहौर, अमृतसर और दिल्ली के इलाकों में इन परिंदों के लड़ाई के मुकाबले करवाए जाते थे। मुकाबले का तरीका ये था कि शौकीन लोग 2 ऐसे नर मुकाबले में लाते जिनको किसी मादा के साथ ना रखा गया हो और उनको खूब खिला पिला कर बड़ा किया गया हो। दोनों नरों के दरमियान एक खूबसूरत और जवान मादा रख दी जाती, जिससे दोनों नर मादा के दीवाने हो जाते। फिर दोनों नर मादा हासिल करने के लिए आपस में लड़ते। ये लड़ाई तब तक जारी रहती जब तक दोनों में से एक जीत ना जाता। स्ट्रॉबेरी फिंच में नर और मादा की पहचान करना बहुत आसान है। जब नर बच्चा होता है तो परों का कलर ग्रे होता है। जब अडल्ट होता है तो नर के सार, चोंच और सीने का कलर सुर्ख, जबकि परों और दुम का कलर ब्लैक हो जाता है। परों और सीने पर सफ़ेद रंग के डॉट यानी धब्बे बन जाते हैं, जिसकी वजह से नर बहुत खूबसूरत लगता है। मादा के परों और गर्दन के नीचे का कलर ग्रे होता है और सीना हल्के ऑरेंज कलर का होता है और परों के साथ हल्के सफ़ेद कलर के डॉट होते हैं। हर किस्म के परिंदे की खुराक, पिंजरे का साइज़, रहन सहन का तरीका दूसरी नस्ल के परिंदों से मुख्तलिफ होता है। इसलिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, आपको बहुत मुफीद मालूमात मिलेंगी। वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। स्ट्रॉबेरी फिंच जंगलों में तो मुख्तलिफ किस्म के घास के बीज, दरख्तों के पत्ते और कीड़े मकोड़े, इसके अलावा मिट्टी भी ज़रूरत के मुताबिक खाते हैं। लेकिन जो लोग पिंजरों में रखते हैं उनके लिए घास के बीज तलाश करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए लोग इसे बरीक पीली कंगनी, मोटी कंगनी यानी चीना, बरीक सुर्ख कंगनी और कनेरी सीड मिक्स करके खिलाते हैं। स्ट्रॉबेरी फिंच की सीड मिक्स 1 किलो बरीक कंगनी के हिसाब से तैयार करने लगा हूँ। आपने भी स्ट्रॉबेरी फिंच की फीड इसी तरह तैयार करनी है। सीड मिक्स तैयार करने के लिए पीले कलर की बरीक कंगनी 1 किलो, चीना जिसे मोटी कंगनी भी कहते हैं आधा किलो, सुर्ख बरीक कंगनी सर्दियों में आधा किलो और गर्मियों में 1 पाव इस्तेमाल करनी है। कनेरी सीड 1 पाव इस्तेमाल करें। इन चारों चीज़ों को मिक्स करके स्ट्रॉबेरी फिंच को लाजमी खिलाया करें। ये चारों चीज़ें आप अपने स्ट्रॉबेरी फिंच को हर मौसम में खिला सकते हैं। सर्दियों के मौसम में इतने दाने के अंदर 50 ग्राम सफ़ेद या काले तिल भी मिक्स करके खिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में इस दाने में 3 चम्मच रोगने बादाम मिक्स करके खिला सकते हैं। रोगने बादाम काफ़ी महंगा है। बादाम रोगन अफोर्ड नहीं कर सकते तो 50 ग्राम बादाम की गरियाँ लेकर कूट लें। जब बादाम की गरियों का इस तरह पाउडर बन जाए तो ये दाने में मिक्स कर लिया करें। इससे आपके परिंदे सर्दी से महफूज रहेंगे। ये नुस्खा इतना महंगा भी नहीं और इतना दाना फिंच के 2-3 पेड़ के लिए 1-1.5 महीने के लिए काफ़ी है। अगर आप चाहें तो सर्दियों के मौसम में इतने दाने के अंदर 4 अदर फिश ऑयल कैप्सूल भी मिक्स करके खिला सकते हैं। इसके अलावा 2 चम्मच जैतून का तेल भी इस दाने में मिक्स करके खिला सकते हैं। जब परिंदे आज़ाद होते हैं तो ज़रूरत के मुताबिक मिट्टी और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें खाते रहते हैं, लेकिन पिंजरों में उनकी खुराक का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। 2 किलो मिक्स दाने में आप 3 चम्मच कैल्शियम पी सिरप और 3 चम्मच वाइल्डन एम सिरप मिक्स करके हर मौसम में खिला सकते हैं।
इसके अलावा कैल्शियम वाली मिट्टी भी फिंच के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम वाली मिट्टी बनाने की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो वीडियो देखकर आप ऐसी मिट्टी बना लें। इसके अलावा पिसा हुआ काला नमक भी केज में ज़रूर रखा करें। स्ट्रॉबेरी फिंच को अंडे के छिलके का पाउडर और कटल फिश बोन का पाउडर बनाकर ज़रूर खाया करें। चाहे तो इसी मिट्टी के अंदर अंडे के छिलके और कटल फिश बोन के पाउडर की मिकदार ज़्यादा करके खिला सकते हैं। अंडे के छिलके आप किसी बर्गर शवारमे वाली शॉप से फ्री में लेकर उनको पानी से धोकर उबाल लें, फिर धूप में रख के खुश करने के बाद अच्छी तरह कूट कर पाउडर बना लें। कटल फिश बोन को भी आप कूट कर पाउडर बना लें। अंडों के छिलके और कटल फिश बोन का पाउडर केज में रख दें। स्ट्रॉबेरी फिंच थोड़ा थोड़ा करके खाती रहेंगी। इस वीडियो में फिंच के लिए जो दाना, कैल्शियम, कटल फिश बोन और अंडों के छिलकों का इस्तेमाल बताया है वो आप हर किस्म की फिंच को खिला सकते हैं। ये चीज़ें आप अपने परिंदों को लाजमी खिलाया करें। इनको खाने से आपके परिंदे कभी बीमार नहीं होंगे। अंडों को अच्छी तरह उबाल कर हफ्ते में 2 बार अंडा भी खिला सकते हैं। उबले हुए अंडे के छिलके भी खिला सकते हैं। चावलों को रात पानी में भिगोकर सुबह 2-3 मिनट के लिए उबाल कर खिला सकते हैं। चाहे तो इसमें अंडा भी मिला सकते हैं। ग्रीन फूड में आप पुदीना, मेथी, लहसुन, सर्दियों में थोड़ी मकदार में पालक भी खिला सकते हैं। चुकंदर और गाजर को कश करके भी खिला सकते हैं। गर्मियों में कद्दू और खीरे को कश करके खिला सकते हैं। इन चीज़ों का 1 चम्मच एक फिंच के जोड़े के लिए काफ़ी है। बिस्कुट भी आप हफ्ते में 1 बार खिला सकते हैं, लेकिन थोड़ी मकदार में, वरना लूज मोशन लग सकते हैं। इसके अलावा मेल वर्म भी फिंच बहुत शौक से खाते हैं। ऐसे कीड़े आप खुद भी गली सड़ी सब्जियों, फलों और अंडों के छिलकों को किसी बर्तन में डालकर, थोड़ा सा पानी डालकर और उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डालकर कुछ दिन रखकर बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरी फिंच जंगली परिंदा है। ये साइज़ में तो छोटा परिंदा है, लेकिन पिंजरा बड़ा पसंद करता है। कम से कम इसके एक पैर के लिए पिंजरे का साइज़ 2 बाई 2 फुट का हो, 2 पैर के लिए 3 बाई 3 फुट, और फिर जितने पैर बढ़ाते जाओ पिंजरा आधा फुट बड़ा सोच कर लो। पिंजरे में हमेशा लकड़ी की स्टिक इस्तेमाल करें। स्टिक एक से ज़्यादा लगाएं ताकि ये एक स्टिक से दूसरी स्टिक पर इधर उधर उड़कर जा सकें। प्लास्टिक वगैरह के स्टिक इस्तेमाल करने से इनके पाँव में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपके पास ऐसा पिंजरा या लकड़ी का पिंजरा है तो उसके ऊपर इस तरह की शीट या प्लास्टिक कागज़ बिछा दें। ये परिंदा घास वाले इलाके में रहना पसंद करता है, इसलिए आप इसके केज में थोड़ी सी घास बखेर दें और फिर थोड़ा सा उसके ऊपर दाना छिड़क दें। स्ट्रॉबेरी फिंच से ब्रीड लेने के लिए उसे कुदरती माहौल देना पड़ता है। इसके लिए केज बड़ा हो जिसके अंदर पौधे और घास वगैरह लगी हो, लेकिन घरों के अंदर इतनी जगह का अरेंज करना बहुत मुश्किल काम है। सबसे आसान हल ये है कि आप खेतों से या किसी चारा बेचने वाली शॉप से इस तरह की लंबी लंबी घास ले लें और सख्त किस्म का धागा ले लें जिसे फिंच तोड़कर खा ना सकें। फिर धागे से घास को इस तरह लंबाई के रुख छोटे छोटे हिस्सों में बांध लें। फिर घास को केज के चारों तरफ बांध दें। घास को ज़्यादा घना करके नहीं बांधना। ज़्यादा घास लगाने से केज में रोशनी और हवा नहीं जाएगी, जिससे परिंदे बीमार हो सकते हैं। जो घास केज के ऊपर नीचे एक्स्ट्रा हो उसे कैंची वगैरह से काट कर बराबर कर लें। ये लें, स्ट्रॉबेरी फिंच के लिए बेहतरीन कुदरती माहौल वाला केज तैयार है। केज को आप ऐसी जगह रखें जहां इंसानों का आना जाना कम से कम हो। केज के पास कोई कुत्ता, बिल्ली, चूहा और छिपकली वगैरह ना हो। अच्छा माहौल और अच्छी खुराक देंगे तो ये ब्रीड जरूर करेंगी। मैंने स्ट्रॉबेरी फिंच से इस तरह बहुत बार ब्रीड ली है। स्ट्रॉबेरी फिंच अगस्त से नवंबर और मार्च से मई के महीनों में अच्छी ब्रीड करता है। गर्मियों में पिंजरा हवादार और ठंडी जगह पर रखें। ये नहाना बहुत पसंद करते हैं। इनके केज में नहाने का बर्तन भी ज़रूर रखें। दोपहर को या शाम को नहाने वाला पानी का बर्तन हरगिज़ केज में ना रखें, क्योंकि अगर ये रात को गीले हो गए तो बीमार हो सकते हैं। सर्दियों के मौसम में रात को पिंजरे को किसी बोरी या मोटे कपड़े से ढांप दें और उसके ऊपर प्लास्टिक कागज़ वगैरह डाल दें। दिन को बोरी या कपड़ा हटा दें और प्लास्टिक कागज़ रहने दें ताकि ठंडी हवा केज में ना जाए और रोशनी और धूप इनको लगती रहे। जंगलों में स्ट्रॉबेरी फिंच घास और दरख्तों के बारीक नरम टहनियों से घोंसला बनाता है। अगर कोई दूसरा परिंदा इनके घोंसले के पास आए तो ये उन पर गुस्से से चीखते हैं और उनको दूर भगाते हैं। ये अपने घोंसले के पास किसी को आने नहीं देते, इसीलिए ये उन घरों या पिंजरों में जल्दी ब्रीड नहीं करता जहां घर वालों का ज़्यादा आना जाना हो। इनका घोंसला बनाने के लिए इस तरह की घास ले लें या फिर घास को 2-3 दिन धूप में रख के खुश कर लें। घास के साथ नारियल के छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के छिलकों को कूट कर नरम कर लें, फिर हाथ से इस तरह तिनका तिनका कर लें और फिर पानी में अच्छी तरह धोकर धूप में रख के खुश कर लें। आप बाज़ार से भी इस तरह का नेस्टिंग मटेरियल खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास लकड़ी का बॉक्स है तो उसका ढक्कन खोलकर इस तरह केज में रखें, या फिर इस तरह का बॉक्स ले लें। इसके अंदर कोपिक्स पाउडर का छिड़काव कर लें। कोपिक्स पाउडर ज़्यादा ना छिड़के वरना फिंच खाकर बीमार हो सकती हैं। फिर इस तरह थोड़ी सी घास इसके अंदर रख दें या फिर नारियल के छिलके इस तरह रख दें। जंगलों में स्ट्रॉबेरी फिंच घोंसला बनाने के लिए दूसरे परिंदों के गिरे हुए परों का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहें तो किसी कबूतर वाले से थोड़े से कबूतर के पर या फिर किसी मुर्गी के पर लेकर नेस्ट में घास के ऊपर रख सकते हैं। अगर आपके पास मटकी है तो मटकी का सुराख बड़ा कर लें। छोटे सुराख में स्ट्रॉबेरी फिंच जाते हुए डरती है। कुछ घास केज के अंदर रख दें ताकि नर अपनी मर्जी से मादा के लिए घोंसले की सेटिंग कर सके। ये जल्दी ब्रीड नहीं करते, पहले केज में सेट होते हैं
और जहाँ केज रखा है उस जगह से जब मानूस हो जाते हैं तब ब्रीड करते हैं और ज्यादातर बरसात के महीनों में ब्रीड शुरू करते हैं। स्ट्रॉबेरी फिन जंगली परिंदा है। ये इंसानी आबादी वाले इलाकों में रहना पसंद नहीं करता। जंगलों और दरख्तों की कटाई ज्यादा होने की वजह से अब ये अक्सर इंसानी आबादी वाले इलाकों में नजर आते हैं। अगर आपने इनको पिंजरों में रखना है तो इनको प्राइवेसी देना पड़ती है, वरना ये डरे रहते हैं, दाना पानी भी नहीं खाते और कमजोर होकर मर जाते हैं। अगर आप इनके लिए तन्हाई का इंतजाम नहीं कर सकते तो केज के इर्द गिर्द गमलों वाले पौधे रख दें और फिर पौधों समेत केज के इर्द गिर्द ग्रीन शीट या बारीक कपड़ा लपेट दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोशिश करें पिंजरा ऐसे कमरे में रखें जहां खिड़की हो और उस खिड़की के बाहर कोई दरख्त या पौधे वगैरह लगे हों। ये दरख्तों और पौधों को देखकर खुश रहता है। पिंजरे के अंदर आर्टिफिशियल खिलौने वगैरह ना रखें। अगर आप पौधों और दरख्तों वाला माहौल नहीं दे सकते तो पिंजरे के अंदर छोटी छोटी झाड़ी नुमा लकड़ियां रख दें। थोड़ी सी घास और नारियल के छिलकों के रेशे रख दें। घास और झाड़ियों के साथ ये खेलते हैं और जहनी तौर पर भी खुश रहते हैं। ये बहुत कम गंदगी करते हैं, इसलिए आप घास और झाड़ियाँ 20 दिन बाद या महीने बाद भी तब्दील कर दें तो कोई मसला नहीं। स्ट्रॉबेरी फिंच के नाखून बहुत जल्द बढ़ते हैं। महीने में एक बार उनके नाखून जरूर तराशा करें। नाखून किसी बंद कमरे या पिंजरे के अंदर तराशें। ये बहुत फुर्तीला परिंदा है, हाथ से फिसल कर उड़ सकता है। पानी हमेशा साफ और ताज़ा दिया करें और जाना तब्दील किया करें। कुछ लोग तो इस परिंदे को इसकी सुरीली आवाज़ और खूबसूरत रंग की वजह से रखते हैं और इनसे ब्रीड लेते ही नहीं। इस तरह तो इसकी नस्ल नापैद हो जाएगी। अगर ब्रीड नहीं लेना तो बेहतर है आप इसे जंगलों में छोड़ आएं ताकि ये अपनी नस्ल बढ़ा सकें। कुछ लोग सिर्फ नर खरीद लेते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपने इनसे ब्रीड नहीं भी लेनी फिर भी इनको जोड़ों में खरीदें। नर हमेशा जोड़ों में रहना पसंद करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। फिंच हो या कोई भी परिंदा हो हमेशा जोड़ों में रखें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो सिर्फ नर तोते या नर परिंदे रख लेते हैं। सारी जिंदगी नर एक छोटे से केज में तनहा जिंदगी गुजार देता है। पहली बात, किसी भी परिंदे को कैद रखना गुनाह है। अगर आपने कैद कर ही लिया है तो उसकी खुराक और उसके माहौल का ख्याल रखना आपका फर्ज बनता है। नर हो या मादा, उसके लिए जीवन साथी का इंतजाम जरूर करें। कोशिश करें परिंदों से ब्रीड लेकर उनकी नस्ल बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि ये खूबसूरत परिंदे इस दुनिया से नापैद हो जाएं और हमारी आने वाली नस्लें इनको देख भी ना सकें। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ऑल कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।